जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। रैपिडली हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, कुछ नए हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में नए नए ये बदलाव देखे जाते हैं। कुछ बदलाव आपको पीरियड डेट से पहले देखे जाते हैं, कुछ बदलाव पीरियड डेट के बाद। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है वैसे वैसे आपको कोई ना कोई चेंजेस आपकी बॉडी में ज़रूर दिखाई देता है। बट हर कोई फीमेल ये चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द पता चले कि वह प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है या नहीं। उसके लिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो यानी कि ज़्यादातर महिलाओं को देखने को मिलता ही है, ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है, जिससे आप पीरियड डेट से पहले ही अगर इस लक्षण को अपनी बॉडी में नोटिस कर लेते हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही जल्द पहचान सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब ओव्यूलेशन के टाइम पर आप कांटेक्ट में रहते हैं, हर महिला का जो ओव्यूलेशन है वो मिड साइकिल में होता है। उस टाइम आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म एग से मिलता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज्ड करता है। एग फर्टिलाइज्ड होने के बाद वह मूव करता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए वह जो फर्टिलाइज्ड एग है वह पहुंचता है यूट्रस के वॉल में, यानी कि जो गर्भाशय की दीवार बनी होती है, क्योंकि गर्भाशय की दीवार आपकी हर महीने बनती है, चाहे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो या ना हो। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद वह दीवार सैड हो जाती है, और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो गर्भाशय की दीवार पे ही फर्टिलाइज्ड एग जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है वहां पर जाकर वह चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पे वह आरोपित हो जाता है। तब जाके महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी का हार्मोन्स यानी कि एचसीजी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो देखिए, प्रेग्नेंट होने में हर किसी फीमेल की बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर नजर आते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत सारे होते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में फीमेल की हर एक बॉडी पार्ट्स में बदलाव आता है। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चेंजेस हर एक फीमेल्स में दिखाई दे, लेकिन होता यह है कि हर किसी फीमेल की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी फीमेल की बॉडी डिफरेंट तरीके से काम करती है, और हर कोई महिला की जो बॉडी होती है वो हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं की बॉडी में तो प्रेगनेंसी के लक्षण बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आते हैं, क्योंकि उनकी यानी कि इंटेंसिटी हाई होती है, और कई फीमेल्स की बॉडी प्रेगनेंसी के लक्षणों को इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से थ्रू आउट प्रेगनेंसी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, क्योंकि कोई प्रेगनेंसी के लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं एक्सेप्ट ग्रोइंग बेबी बॉल। इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होता है, हर किसी फीमेल की बॉडी में चेंज जरूर होता है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं, साथ में बहुत से नए हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। बस इतना सा अंतर है, कुछ फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी हाई होती है, और कई फीमेल की बॉडी में इंटेंसिटी लो होती है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलता है। बट कुछ ऐसे ही लक्षण है जिसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हो कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को पहचान कर सकते हैं, और उसमें एक लक्षण है वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज में जो बदलाव आता है प्रेग्नेंट होने में हर एक महिला की बॉडी में आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि पीरियड के बाद से आपका वजाइनल डिस्चार्ज निकलता ही निकलता है, हर एक फीमेल को निकलता है। अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज आपकी हेल्थ के बारे में भी बताता है। तो पीरियड के बाद जब आपका वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है तो वो नॉर्मली ड्राई होता है, और ओवुलेशन के टाइम पर वो चेंज हो जाता है। ओवुलेशन के बाद अगर आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी तो ओवुलेशन के बाद अगेन आपका डिस्चार्ज ड्राई और स्ट्रिकी हो जाएगा, यानी सूखा और स्ट्रिकी हो जाएगा। और ओवुलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, क्योंकि ओवुलेशन के बाद महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का समय लगता है। तो इस बीच में आपको अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो इसी टाइम से दिखना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे इंक्रीज भी होता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज इंक्रीज होता है,
और जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है उसका कलर आपको या तो वाइट दिख सकता है या मिल्की वाइट दिख सकता है, ये येलो भी दिख सकता है और ये येलो भी हो सकता है। इन 4 कलरों में से कोई भी कलर आपको दिखाई दे सकता है। इसके एज में आपको यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं दिखाई देंगी, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल होंगी। अगर होती भी है तो इसके साथ ये डिस्चार्ज हमेशा आपका गीला रहता है, कभी भी सूखा डिस्चार्ज आपको नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आपको 99% चांसेस है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय होने वाले डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और पीरियड आने से पहले जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है वो भी अलग होती है। तो इस तरीके से आप पीरियड और प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज में अंतर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।